नमस्कार मित्रों, वरुण आइडमैथ्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे आर्टिकल का। ये अंतिम पार्ट है, ध्यानपूर्वक इसको सीखेंगे और आप लोग अब बिल्कुल ही ये एहसास करेंगे कि जितने रूल्स हमने एक्सप्लेन किया उसी का रिपीटेशन हो रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, इसमें तो आप लोग बेहद ही सूक्ष्मता से इसकी महसूस कर सकते हैं कि हम दूसरा कोई रूल नहीं बोल रहे हैं, वही रूल बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी लिखिए ताकि हमको भी और ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, क्योंकि आप लोगों की कमेंट ही ऊर्जा होती है। चलिए देखते हैं। He found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station. He found himself in a trouble. In a trouble नहीं होता, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इन से रिलेटेड जिसके बीच में ए एन लगाकर प्रॉब्लम दे दिया जाता है, ए एंड द लगाकर प्रॉब्लम दे दिया जाता है। जैसे शुद्ध वर्ड जो होता है उसको मैं बोल रहा हूं, जैसे इन ट्रबल, इन डेंजर, इन क्राइसिस, इन डिफिकल्टी, इन डिमांड, इन टाइम। इसके बीच में कोई भी आर्टिकल अगर दिया जा रहा है तो समझिएगा कि बिल्कुल गलत है। जैसे इन डिटेल, तो इन डिटेल के कर लिख देगा इन द डिटेल, तो गलत हो जाएगा। तो इन डिटेल, इन फैक्ट, ये सही वर्ड है, समझ गए? तो बिल्कुल ही इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, आप लोग पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम चला होगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख भी लीजिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये इडियोमेटिक वर्ड होता है। इसको देखते हैं। He said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail. देखिए वही वाला रूल है, दूसरा रूल नहीं आ रहा, आ गया ना इन द डिटेल। जैसे इन फैक्ट, इन डिटेल, इन क्राइसिस, इन डिफिकल्टी, इन कंक्लूजन, इन फैक्ट, इन कंफ्यूजन। इसके बीच में ए एंड द अगर आ रहा है तो बिल्कुल समझिएगा कि वही गलत है, इसको एरर कीजिए। ये दोनों रिलेटेड एरर है। और थर्ड में देखिए इन द कंक्लूजन, तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि अभी अभी रूल एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा पढ़ देते हैं सेंटेंस को। इन द कंक्लूजन इट मे बी सेफली असर्टेड दैट द पोएट रीचेड सम मोरल इम्प्लिसिटी। अब आप लोगों को यूं ही समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम रूल पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा इन द कंक्लूजन, क्योंकि इन कंक्लूजन, इन कंफ्यूजन, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन टाइम, इन डिमांड। ध्यान इस बात का रखें कि इन टाइम ऑन टाइम दोनों होता है, इन डिमांड ऑन डिमांड दोनों होता है। यदि इसके बीच में आर्टिकल ए एंड द में से कोई भी आए तो समझिएगा कि वहीं पर एरर है। तो हमारा एरर यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज ए वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट, माने जितने ऑफिस के स्टाफ है सभी लोग ये देखते हैं कि मिस्टर सिन्हा जो है वह तेज भी, बुद्धिमान भी है और तेज ऑफिसर है। माने मिस्टर सिन्हा एक ही है और वहीं वाइज भी है, बुद्धिमान है और वहीं तेज ऑफिसर भी है। तो ध्यान रहे कि एक व्यक्ति के लिए एक ही आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के लिए जब एक ही आर्टिकल का प्रयोग होता है तो ए वेरी वाइज और फिर एन इंटेलिजेंट ऑफिसर किसको रखेंगे? तो फर्स्ट वाला में हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, लास्ट वाला में नहीं लगाते हैं। तो मिस्टर सिन्हा इज ए वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर, एन को काट देंगे। तो हमारा एरर कहाँ आ जाएगा?
डी में इधर आ जाएगा, इसमें एन नहीं रहेगा, ठीक है। अब 43 नंबर देखते हैं। द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विथ द पावर ऑफ स्पीच। माने आदमी ही एक ऐसी संरचना है जिसमें अभिव्यक्ति की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, माने अपनी बातों को किसी दूसरे से कम्युनिकेट करने की क्षमता है, ठीक है। तो आदमी ही एक ऐसी संरचना है। ध्यान रहे कि जब मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, नेचर, आर्ट, साइंस इत्यादि का प्रयोग व्यापक अर्थों में हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि मैन, वुमेन, डेथ, लाइफ, आर्ट, नेचर, साइंस। इसके पहले जब इसका प्रयोग व्यापक अर्थों में हो तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिएगा ये व्यापक अर्थ में मैन का प्रयोग किया गया है कि मैं आदमी ही एक ऐसी संरचना है जिस मतलब क्या है कि जिसमें क्या है, स्पीच का पावर ऑफ स्पीच है। तो पूरे आदमी का बोध करा रहा है, यानी व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर लिविंग ऑन अर्थ। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑन अर्थ, ऑन फायर, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, ऑन टाइम का प्रयोग इडियोमेटिक होता है। तो इसके बीच में कुछ कोई भी वर्ड नहीं आया है आर्टिकल वाला, इट मीन्स कि क्या ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और इसी के साथ आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। आर्टिकल चैप्टर आज समाप्त हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद और फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक आप लोग चैनल को यदि नए हैं तो फिर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है वो भी लिखें, यदि अच्छा नहीं लग रहा है वो भी लिखें, ठीक है। क्योंकि आप जब लिखेंगे तो हमें भी मालूम चलेगा कि रियली में मेरी मेहनत कितनी सार्थक हो रही है। चलिए धन्यवाद।